नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजस्थान भर्ती, तो ये बदलाव का दौर है और अनुभव की शर्त को बदला गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसी वर्ग को यहाँ पर बेनिफिट्स भी हुआ है और पूरा मामला क्या है, कौन सी भर्ती है, अनुभव की क्या शर्त बदली है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से आप लोगों को बताते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बताएं आप लोगों को, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 24,000 से ज़्यादा जो पद हैं, तकरीबन 25,000 ही मान लीजिए, 24,797 जो पद हैं, इस भर्ती का ये मामला है। और अस्थायी श्रमिकों को भर्ती में प्राथमिकता, प्राइवेट फर्मों का अनुभव पत्र लगाने वाले 5 लाख सफाई कर्मी जो हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा था, बाहर हो चुकी। यानी कि अब कहने का मतलब ये है, सफाई कर्मचारी भर्ती जब से शुरू हुई थी तब से ये विवादित कंसेप्ट रहा है। कभी अनुभव की मांग को लेकर के, कभी सबके अनुभव मान्य कर दो, कभी सिर्फ जो जिन्होंने नगर निगमों में काम किया, नगर पालिका में काम किया, उनके अनुभव मान्य कर दो, कभी कुछ और कभी कुछ, कि एक तरीके से, पूरी तरीके से जो लोग मांग कर रहे हैं उनका भी एक तरीके से स्पष्ट फीडबैक नहीं है, स्पष्ट एक तरीके से नज़रिया नहीं है। कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के बार बार डिमांडें के चेंज की जाती रही हैं और अब फिर से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में यहाँ पर जो हड़ताल चल रही थी सफाई कर्मियों की, उसमें ये तय किया गया है कि जो प्राइवेट फर्मों का अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे जो 1 साल का, वो बाहर कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सफाई कर्मचारी वही लगेंगे जिनका निगम का या फिर अस्थायी श्रमिक के रूप में जिन्होंने काम किया है। ठीक है दोस्तों, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वो लोग स्वतः ही बाहर हो जाएंगे जिन्होंने प्राइवेट फर्म अथवा दुकानों, घरों में काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया। जबकि विज्ञप्ति में ये चीज़ें स्पष्ट रूप से मेंशन की गई थी कि घर, दुकान, मॉल, होटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबका चलेगा। लेकिन जो फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब उनमें जिन्होंने इस तरीके के अनुभव लगाए हैं उनको निरस्त किया जाएगा। ये आप लोग देखें, यहाँ पर जो सुरेश सोलह है, निदेशक संयुक्त शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, इनका कहना है कि निगम और निकायों के सक्षम अधिकारियों और सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रमाण पत्र हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे अगर फर्जी मिला तो। ये देख सकते हैं दोस्तों। और 24,797 पदों पर भर्ती होनी है। 3760 पद ग्रेटर और 707 जो पद है हेरिटेज नगर निगम जयपुर में है। 9 लाख आवेदन आए थे, ठीक है, अब तक आ चुके हैं 9 लाख पहले के जोड़ जाड़ करके। 27 मार्च से 4 अप्रैल तक अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों को बदलवाने की छूट। और ये देख सकते हैं दोस्तों। और स्पष्ट कर दिया है कि नगर निकाय में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाले ही भर्ती आवेदक पात्र होंगे। अब सिर्फ नगर निगम और निकायों के सक्षम अधिकारियों व सफाई कार्य कर चुकी फर्मों के अनुभव पर आवेदन करने वालों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। और साथ ही कोई प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये आप लोग देखें दोस्तों, कुल मिलाकर के अब इस निर्णय से वाल्मीकि और हेला समाज के जो अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं लगभग 100% जो है अब यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। आचार संहिता में भर्ती पर रोक नहीं। और ये देख सकते हैं, नंद किशोर डंडोरिया ने बताया अभी ये तय हुआ है कि अब भर्ती को आचार संहिता की आड़ में नहीं रोका जाएगा। सरकार ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम या निकायों के अधिकारियों के से अपने अनुभव प्रमाण पत्र करवाए हैं उनको बिना लॉटरी में शामिल किए प्रैक्टिकल में शामिल किया जाए। इस पर सरकार ने कहा कि हर भर्ती में वाल्मीकि और हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देंगे। इसके दौरान हड़ताल के दौरान जो ये हड़ताल रही 2-3 दिन, इसमें कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के साथियों, अब जो है जिन्होंने जो नगर पालिका, नगर निगम या जो सफाई कर्मचारी की जो एजेंसीज हैं, ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से काम किया था उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये तय कर लिया सरकार ने। और दूसरी खबर भी आप लोग देख लो, ठीक है ना दोस्तों, प्राथमिकता मिलेगी वाल्मीकि हेला समाज को, ठीक है, जो 24,797 पदों की। अनुभव की शर्त बदली गई है और इस अनुभव की शर्त बदलने मात्र से ही ये समझ लो कि ये जो और लोग फॉर्म भर रहे थे, इनके जो फॉर्म है अनुभव जिन्होंने लगाया था अलग, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इस तरीके से 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। ये आप लोगों के सामने, ठीक है, एकमात्र ऐसी विवादित भर्ती जिसमें बार बार चीज़ें चेंज की जाती हैं, ठीक है, कभी किसी चीज़ को लेकर के, कभी किसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो मांग कर रहे हैं, इसकी जो मांग कर रहे हैं
सफाई कर्मी वो खुद भी कन्फ्यूज्ड है काफ़ी सारे मसलों को लेकर के। तो बार बार गहलोत सरकार के समय भी चीज़ें बदलाई गई, हड़ताल करके, आंदोलन करके, अब भी वो चीज़ें बदलाई जा रही, हड़ताल करके, आंदोलन करके। तो आखिर में एक स्पष्ट जो रोड मैप है वो बनाना चाहिए, जो सफाई कर्मियों के नेता उनको भी बनाना चाहिए। इस तरीके से हम ये नहीं चाहते भाई आप कोई मौका ना मिले, हम चाहते हैं आपको मौका मिले, लेकिन कम से कम एक कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि कम से कम ये तो ना हो कि बार बार नियम चेंज करने जैसी नौबत ना आए। पहले नियम चेंज करवाए गए, फिर सबको शामिल कर लिया गया, अब फिर से नियम चेंज करा, विज्ञप्ति आए हुए 4 मार्च से 10-12 दिन हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो है अब फिर से उनको चेंज किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं जो कन्फ्यूजन में आते हैं कि यार अब क्या किया जाए, तो इनको भी देखना चाहिए कि अब जो है कम से कम नियम चेंज ना हो। अच्छा निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से कि जो काम कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र में अस्थायी श्रमिक के तौर पर उनको ही मान्यता दी जाएगी। तो ये चीज़ें पहले भी की जा सकती थी, लेकिन बार बार नियमों को चेंज अब बदलवाने के लिए, कभी हटाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें अन्यथा अब तक ये भर्ती काफ़ी लंबे स्टेज पर चली जाती, काफ़ी काम हो जाता है इस भर्ती में, लेकिन बार बार ये लूप होल्स इस तरीके किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जय हिंद जय भारत।